जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ 3500 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ 0 ਆਇਆ। ਮਾਂ ਫੇ ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। बुधवार सुबह महाकुंभ मेले में जो मौत का तांडव हुआ उससे देश हैरान है। 10 से ज्यादा लोगों के भगदड़ में मारे जाने से सरकार सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी गुस्सा फूटा है। राहुल गांधी ने वीआईपी मूवमेंट पर विशेष ध्यान को इस पूरी घटना का जिम्मेदार ठहराया। राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों के मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे ना हो इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगानी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं के जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। साथ ही आखिर में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध किया कि वो पीड़ित परिवारों की मदद करें। आपको बता दें, जिस वीआईपी कल्चर का बार बार राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं उसमें खास निशाना है अमित शाह और बड़े नेताओं के कुंभ में आने का, जिस वजह से आम लोगों की आवाजाही पर असर पड़ा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी घटना पर दुख जताते हुए सरकार से अपील की कि घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो, मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों तक पहुंचाया जाए और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वोपरि रखकर त्वरित इंतजाम किए जाएं ताकि आगे के सभी स्नान सकुशल संपन्न हो। अखाड़ों के शाही स्नान की सदियों पुरानी परंपरा को भी संपन्न कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। श्रद्धालुओं से विनती है कि धैर्य और शांति से स्नान दान संपन्न करें। मां गंगा सबकी रक्षा करें। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हाल में कुंभ पर दिए बयान को लेकर विवाद में थे, उन्होंने कहा कि आधी अधूरी व्यवस्था वीआईपी मूवमेंट प्रबंधन से ज्यादा स्व प्रचार पर ध्यान देना और बद इंतजामी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद ऐसी व्यवस्था होना निंदनीय है। अभी कई महत्वपूर्ण शाही स्नान बचे हैं तो केंद्र और राज्य सरकारों को अब चेत जाना चाहिए और व्यवस्था को सुधारना चाहिए ताकि आगे ऐसी अप्रिय घटना ना हो। श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और मूवमेंट आदि की व्यवस्था में विस्तार करना चाहिए और वीआईपी मूवमेंट पर लगाम लगानी चाहिए। यही हमारे साधु संत भी कहते हैं। कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि पीड़ितों को हर संभव मदद करें। आपको बता दें कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में अमृत स्नान के दौरान ये दुखद हादसा हुआ। महाकुंभ में भगदड़ मचने से 10 से ज्यादा मौत होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी आधिकारिक आंकड़ा आने का इंतजार है, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य हो गई है। पीएम मोदी ने हादसे के बाद अब तक 3 बार सीएम योगी आदित्यनाथ से बात कर हादसे की स्थिति के बारे में जानकारी ली है। हादसा आपको बता दें सेक्टर 2 पोल नंबर 11 से 17 के बीच हुआ। इस बीच पूरे हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दिया जाए। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में है, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं,
तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने भी प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बात की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूँ। न्यूज़ तक ब्यूरो।